दोस्तों, नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग ने सोचा नहीं होगा कि पीएम मोदी से एक सवाल 12 साल में जो इंडिया में नहीं हुआ वो नॉर्वे में हो गया, लेकिन हाँ, मोदी जी निकल गए। Thank you. And this concludes this press meeting. Thank you. Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तू सवाल पूछेगी मोदी जी से? हमारा अपना मीडिया नहीं पूछ पाता, तू क्या पूछेगी? और विदेश जाएंगे तो भाई साहब ऐसा इंसल्ट का इंटरनेशनल बेइज्जती होगा, इंटरनेशनल बेइज्जती हुआ है। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया। दूसरे देशों में भी वो जाते हैं तो सवाल सुनते ही वो उल्टे पैर भागने का काम वहां भी कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करता और जो दाएं बाएं घूमते हुए कुछ ज्ञान बघालता है उसको भी ऑडियो के बगैर देश को दिखाते हैं। तो वो तो यही है कि बाहुबली 56 इंची है, पूरी दुनिया उनके मुंह की तरफ देखती है, लंकापति है, हर तरफ उनका ये होता है। आम पब्लिक भारत की मीडिया को सीखने की सलाह दे रही है कि बहादुर पत्रकारिता कैसे की जाती है। भारत के न्यूज चैनलों पर रुदाली का कार्यक्रम चालू है। टानी का काट के खाते हो बिच्छू, उसके खाते हो टानी, कान सा पीते हो भाई साहब, सिर्फ ऐसा ही होता है। मोदी जी का अपमान देश का अपमान नहीं है, मोदी जी ही देश का अपमान है। लेकिन क्या गलत बात कही गई? वाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ द वर्ल्ड? इसमें कौन सी डिसरिस्पेक्टफुल बात कौन से एंगल से कही गई है? इस सवाल का कोई भी जवाब यहां पर नहीं दे सकता। डिफेंड करने के लिए, कवर अप करने के लिए 10 बातें बोली जा सकती है, लेकिन इस बात में क्या गलती है कोई आपको नहीं बता सकता पॉइंट आउट करके। मोदी जी ने एलिवेटर के अंदर घुस के ऐसे टक 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 करके बटन दबाया, जल्दी बंद हो, कोई अंदर ही ना आ जाए क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ये पत्रकार आ जाती तो मोदी जी कहां बच के भागते। भाई साहब देख रहे हो कैसे इंसल्ट का बेइज्जती करवाए लेडी जो इन नॉर्वे का जर्नलिस्ट जो हमारे देश का जर्नलिस्ट करवाए मोदी जी का। अब तक ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती सवाल पूछ लिया मोदी जी से, मोदी जी भाग रहे, पीछे पीछे सवाल पूछते भाग रहे, भाई साहब पीछा कर रहे थे। इन नॉर्वे का क्या नाम है इसका? हेली न्यूलॉन्ग का। मोदी जी भाई साहब अगर हमने देश में होते ना, ईडी का छापा पड़ गए होते, अब तक जेल में होते। खाली ही नहीं, इसका पूरा फैमिली, पूरा रिलेटिव, इनकम टैक्स का छापा अलग हो जाते, बुलडोजर चल जाता इसके घर पे अब तक। पर क्या करें विदेश में, क्या करें भाई साहब, अपने देश में तो हमरा से होने नहीं दे सकता। गोदी का भाई साहब एक भी लल्ला लल्ली परा परी कोई पूछ सकता सवाल भाई साहब? हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, इस महादेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों और अंधभक्तों के बीच में विश्व गुरु के रूप में पूजे जाने वाले नरेंद्र मोदी एक सवाल के जवाब में जवाब देने के बजाय भाग खड़े हुए। लेकिन एक देश में एक पत्रकार के एक सवाल ने इनके इस पूरे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया है। ये जो धुरंधर बनकर घूमते हैं उसका पर्दाफाश एक पत्रकार ने कर दिया है और दुनिया भर में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। भारत में ही सवालों से घबरा करके मोदी जी नहीं भागते हैं, दुनिया के तक दूसरे देशों में भी वो जाते हैं तो सवाल सुनते ही वो उल्टे पैर भागने का काम वहां भी कर रहे हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो हेले लिंग सवाल करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद मीडिया के कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? उसके बाद पीएम मोदी पलट कर नहीं देखते हैं, आगे चले जाते हैं। उसके बाद हेले लिंग लिफ्ट तक जाती हैं, सवाल पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब तक पहुंचती हैं तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, देखिए सवाल आधा रह गया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद उन्हें रोक दिया जाता है। तो ये पूरा मामला है। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हेले लिंग को तमीज नहीं है, क्या प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वहीं प्रेस की आजादी में यकीन रखने वाले लोग कहते हैं कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। सवाल बिल्कुल वाजिब पूछा गया था। पीएम मोदी से अपने सवाल का जवाब पाने के लिए हेले लिंग पूरी कोशिश करती हैं। कितना गिरोगे भाई? गिरने की भी कोई सीमा होती है, और ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ दिया गया, और ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें प्रधानमंत्री की चापलूसी करनी। देश के 140 करोड़ लोगों को दर्श देकर कि विदेश यात्रा पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, ईंधन मत खर्च कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री निकल तो गए 5 देशों की यात्रा पर। अलग अलग तरह के इनाम और तौक गले में लटकाने भी लगे, लेकिन हुआ ये कि इत्तेफाक से पहुंच गए नॉर्वे
और वहाँ पर नॉर्वे में पत्रकारों ने जिस तरह से उनको आड़े हाथों लिया, इस शब्द का इस्तेमाल बहुत केयरफुली मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तो प्रधानमंत्री हम जैसे जो गरीब पत्रकार हैं देखने को नहीं मिलते, उनको उनकी झलक नहीं मिलती। सिर्फ बहुत ही विशेष तरह के जो सूट पहनकर हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए पत्रकार हैं, सिर्फ उन्हीं से मीठी मीठी बातें सुनते हैं, कभी गाने सुनते हैं, कभी चुटकुले चट खाते हैं। लेकिन वहाँ पत्रकार पत्रकार होते हैं और मैं बात कर रही हूँ मुख्य धारा के पत्रकारों की। वहाँ की जो पत्रकार हैं हेला लिन, वो छोटी उम्र की पत्रकार है, 30 साल भी उनकी उम्र नहीं है। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप बताइए कि हम भारत के ऊपर विश्वास कैसे करें। भारत में ना तो प्रेस की आज़ादी है, ना ही मानवाधिकारों का वहाँ बहुत ख़राब रिकॉर्ड है। ऐसे में हम कैसे विश्वास करें। विदेश मंत्रालय के जो हमारे सचिव थे, उन्होंने बाकायदा एक 15 मिनट का जवाब दिया और जवाब दे के उनको इतना घुमाया कि उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। तब से इस पत्रकार को, इस युवा महिला पत्रकार को जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, डॉक्सिंग यानी कि उसका पता और साथ साथ उसका नंबर सब कुछ लीक कर दिया गया है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम अकाउंट, उसने ये इस बात को ट्वीट करके बताया कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, यानी उसको भी हैक कर लिया गया है। जो तथाकथित हमारे दरबारी मीडिया के पत्रकार हैं, वो लोग भी जो 100 करोड़ की फिरौती लेते हुए कैमरे पे पकड़े गए, जेल की हवा खाई, वो लोग भी जो चरण चुंबन करते हैं हर वक्त, वो कह रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरोस से प्रायोजित पत्रकार हैं। दूसरे कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार है। गोदी मीडिया की माने तो जिस नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, उसने भारत का अपमान कर दिया। सबसे बड़ी बात, जिस पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, क्या आप जानते हैं उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। भारत के लिए अपमान क्या है मैं बताना चाहता हूं। भारत के लिए अपमान यह है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि भाई मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, मगर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो यह उस भारत की संस्कृति है। गोदी मीडिया को जबरदस्त मिर्ची लगी है। गोदी मीडिया कह रहा है कि चिल्लाना पत्रकारिता नहीं होता। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं चिल्लाना क्या होता है। रिपब्लिक के इस नमूने को देखो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। हमारा समाज तो अजीब तरह का समाज है ना। हम तो पीछा कर रहे हैं उस लड़की का। हमारे समाज में उसको गालियां दी जा रही हैं, उसका अकाउंट क्लोज कराया जा रहा है और उसको धमकाया जा रहा है। उसके नहाने के वस्त्र को एक पत्रिका का एक समय में मेरे साथ ही संपादक रहा व्यक्ति अपने उस पे फेसबुक पे डाल रहा है। क्या कहना चाहता है वो लड़की नहाना नहीं, नहाएगी नहीं। वो वहां के लोग कैसे नहाते हैं समुद्र में या कहीं, और वो क्या पहनते हैं, कोई अनोखी चीज है क्या। लेकिन ये बताता है कि इस आदमी का दिमाग कितना, दुर्भाग्य से मैंने साथ काम किया, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी जब मुझे किसी ने, मुकेश ने भेजा हमारे ऑफिस से। उन्होंने कहा ये आपके संपादक थे, जरा इनका देख लीजिए। तो उन्होंने पोस्ट भी लगाई और मैं क्या देखूं उसमें। मुझे लगता है कि हम सचमुच में कितने बौने हैं। भारत के न्यूज चैनलों पर रुदाली का कार्यक्रम चालू है। सब फिकर रहे हैं, टेलीविजन पर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। किसके लिए? अपने आका के लिए, मोदी के, जिन्होंने नाक कटवाई है विदेश में। ये देखिए अंजना जी, जो सवाल इस पत्रकार ने पूछे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। मैं बताता हूं कौन से सवाल जायज है। चला दो। आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर? आप थकते क्यों नहीं? आपकी असीमित ऊर्जा का राज क्या है? मोदी जी, आपके पास बटुआ नहीं है तो आप पैसे कैसे रखते हैं? वही जो इस देश में 12 साल से इन पालतुओं को लगा दिया जाता है कि जाओ और शुरू हो जाओ, तुम लोग इतना तेज तेज चीखो कि सच को दबा दिया जाए, मोदी को बचा लिया जाए। अगर एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा तो आपको भी कहना चाहिए था भाई, विदेशी पत्रकार एक अगर जवाब ही देना था तो बोल देते कि विदेशी पत्रकारों का सवाल नहीं, हम इंडियन पत्रकार अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, तुम मत पूछो। इतने बोल देते। पूछना ही गलत है। सुधीर चौधरी ने असली कबूलनामा सुधीर चौधरी ने किया। उन्होंने बताया पत्रकारिता क्या होती है। देखिए सुधीर चौधरी जी हेल लंग को पत्रकारिता सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2024 से कोई ट्वीट नहीं किया और सिर्फ 800 फॉलोअर थे, इसलिए ये सवाल नहीं पूछ सकती। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना भारत का अपमान है। हेल लंग पत्रकार नहीं कार्यकर्ता है। ये वाली लाइन तो इन्होंने खुद के लिए बोल दी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष
होना चाहिए। अब सोचिए ये बात कौन कह रहा है? सुधीर चौधरी कहे पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकार के मन में कोई पूर्वाग्रह, मतलब पहले से उसके मन में कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए पत्रकार के मन में। ये सुधीर चौधरी के कार्यक्रम हैं, मियाँ भाई से लेकर के और मुसलमानों तक के इनके प्रोग्राम, डीएनए ब्लैक एंड व्हाइट सब उठा के देख लीजिए, नफरत कूट कूट के इसमें भरी है। हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे हैं। अगर उसने एक सवाल पूछा उस नॉर्वेजियन लड़की ने, पत्रकार ने, जो वहां के टीवी चैनल्स में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तौर पर आती है और यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रुक के उस सवाल का एक जवाब देना चाहिए और कुछ भी जवाब देते। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप उनके सवाल का कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, जो मेरी मर्जी मैं उस तरीके से जवाब दूंगा। और चूंकि मैं खुद एक जमाने में एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप प्रेस से जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। अब या तो पूरी प्रेस आपके कंट्रोल में हो, जो भारत में इस वक्त है प्रेस कंट्रोल में, लेकिन वहां के पत्रकारों को तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। ठीक है, और उनके दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता हो गया है, एक सहमति बन गई कि हम अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा। नॉर्वे की आबादी कुल 56 लाख है और वहां 144 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री एक महिला पत्रकार के सवालों को सुन करके भी रुकने की बजाय, सवाल सुना भी नहीं, जैसे ही उन्होंने मोदी जी का नाम कॉल किया वो वहां से निकल पड़े प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट होती है ज्वाइंट स्टेटमेंट, उस टाइप की चीज की, हाथ मिलाया। और वहां पर एक परंपरा है नॉर्वे के अंदर के सवाल जवाब लिए जाते हैं, कोई भी विजिटिंग डिग्निटी होता है तो मोदी जी का नाम लेकर के उन्होंने पुकारा, उनके पीछे भी गई, लेकिन उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री की तो जो इमेज क्राफ्ट की गई है 2014 से लेकर अब तक, तो वो तो यही है कि बाहुबली 56 इंची है, पूरी दुनिया उनके मुंह की तरफ देखती है, डंकापति है, हर तरफ उनका ये होता है। और जब कोई सवाल आता है तो प्रधानमंत्री जी फिर मुड़ के भी नहीं देखते, सीधे निकल जाते। जहां पे 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए दिख रहे हैं, तैयारी क्या आखिर क्यों नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने? पता था उन्हें सारी परिस्थिति, भागने की जरूरत क्यों पड़ गई? नॉर्वे की जो आंकड़े का मैं जिक्र कर रहा था, पहले नंबर पर प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे का होना, क्या नरेंद्र मोदी के डर की सबसे बड़ी वजह थी? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सैकड़ों विदेश यात्राएं की है बतौर प्रधानमंत्री, उसमें किसी भी यात्रा के दौरान ना तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भारत में कोई डिग्निटरी आया हुआ है तो उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके साथ नहीं की। लेकिन सवाल जवाब मोदी जी के सिलेबस में है ही नहीं, आपको पता है इस बात का अच्छे से। अब तो पूरे देश को पता लग जाना चाहिए कि 12 सालों में मोदी जी ने कोई सवाल आज तक लिया ही नहीं। यहाँ मोदी जी की देखिए ट्रेनिंग है कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप नॉन बायोलॉजिकल हैं मोदी जी। और कभी बादलों में ये जो रडार और वो सारी चीजें, नाले से गैस, मोदी जी उसके साइंटिस्ट हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे हैं। टॉनिक काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, टॉनिक कौन सा पीते हो भाई साहब? सिर्फ ऐसा ही होता। पर कहा करें, विदेश में भाई साहब, विदेश में तो पूछ लेते हैं, देश में तो किसी का हिम्मत नहीं है। नॉर्वे जो नंबर 1 में है प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में, और हम जहां रुपया पड़ा, जहां मोदी जी का इज्जत पड़ा, जहां हमारा जीडीपी पड़ा, 157वें नंबर पे हैं हम। बताओ, मोदी जी को भी ऐसा ही देश मिले थे घूमने को जो प्रेस के फ्रीडम में, आजादी में नंबर 1 पे है, और हम वहां ये जो घूरे हैं, हमरे पौ से सवाल पूछ रही है। ये जो चला रहे हैं एजेंडा कि उसने किसी के कहने पे बदनाम करने के लिए सवाल पूछा, टोटल गलत है, फ्रॉड है, झूठ बोल रही है। काशीराम को सवाल पूछने पर एजेंडा सेट नहीं होता, राहुल गांधी पे सवाल पूछने पे एजेंडा सेट नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री पे सवाल पूछने पर एजेंडा सेट होगा। एक तो प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करता, और जो दाएं बाएं घूमते हुए कुछ ज्ञान बघालता है उसको भी ऑडियो के बगैर देश को दिखाते हो। मोदी जी का अपमान देश का अपमान नहीं है, मोदी जी ही देश का अपमान है। बचपन में घर से भागे, जवानी में परिवार से, लेकिन आप लोग इस बात का इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में ऐसे जवाब देते हैं। 10-12 साल से अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की जहां ऐसे दलाल पाल रखे, तो उधर की मीडिया रैंकिंग तो 1 पर है, वो ऐसे सवाल तो करते नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया था। तो कहते हैं कि आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत की।
जिनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण, कभी दुर्योधन कहते थे, जैसे यमराज है, ये इंसान है।